हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके समक्ष आप ही की अपनी बात लेकर के आया हूं और आप समझ सकते हैं कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। और बात यह है कि अक्सर हम ज़िंदगी में सफल होते हैं, असफल होते हैं और जीवन में कुछ हासिल करते हैं और कुछ खोते हैं। और ऐसे में हम कई बार दूसरे लोगों को इस बात के लिए हम ये जिम्मेदार मानते हैं कि उसकी वजह से मैं सफल रहा, उसकी वजह से असफल रहा, वो मेरे जीवन में एक कारण बना था जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, ये एक वजह थी जिसकी वजह से मैं सफल हो पाया। इस प्रकार के अन्य कारणों की वजह से व्यक्ति अक्सर दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार मानता है कि मैं जीवन में असफल रहा। लेकिन दोस्तों, अगर हम दूसरों को जिम्मेदारी मानते रहें, दूसरों को असफलता का कारण मानते रहे, तो हम जीवन में कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। असफलता और सफलता इस बात पर निश्चित करती है कि हम जीवन में खुद के प्रति कितने अवेयर थे, हम किसी विषय को, किसी बात को, किसी लक्ष्य को कितने गहराई से खुद को समझ पा रहे थे और उसे पाने के लिए कितना एफर्ट कर रहे थे। ये बात तय करेगी कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। लेकिन अक्सर लोग दूसरों पर मत्थे चढ़ते देर न करते और वो ये कहते रहते हैं कि नहीं, मैं जीवन में असफल इसीलिए रहा कि उस व्यक्ति ने मेरा हेल्प नहीं की, इन परिस्थितियों ने मेरी हेल्प नहीं की। और ऐसा करते करते व्यक्ति जीवन में सिर्फ और सिर्फ असफलता ही प्राप्त कर सकता है। और ऐसे में हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या असफलता और सफलता आ जाने पर हमें खुशी और दुख और विषाद में डूब जाना चाहिए? सफलता आने पर उन्माद में उमड़ जाना चाहिए और दुख आने पर हमें दुखी हो जाना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए? क्या ऐसा भी होना चाहिए? नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम परिस्थितियों के दास हैं, उसके स्वामी नहीं। सफलता आ जाने पर इतरा जाना और सफलता आने पर दुखी हो जाना और जीवन को अंत करने तक का सोच लेना, क्या ये मूर्खता है या विवेक है? मैं कहता हूँ कि ये सरासर मूर्खता है। आपके जीवन को तय करने वाली ये पर सफलता और असफलताएं नहीं हो सकती। आपका जीवन क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये असफलता और सफलता तय न करें। आपके जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये आप स्वयं तय करें। तो अक्सर लोग सफल हो जाने पर उन्मादी हो जाते हैं और असफलता होने पर निराश हो जाते हैं और जीवन को खत्म करने तक के विषय में सोच लेते हैं। क्या जीवन की सांसें किसी सफलता से, किसी असफलता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आपका जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मौत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सफलता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, असफलता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपका जीवन की ये सांसें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमें ये तय करना होगा। जिस दिन हमने परिस्थितियों को अपने जीवन का हक दे दिया, जिस दिन परिस्थितियों को, असफलता को, सफलता को हमने जीवन जीने का जरिया बना लिया, तो जीवन की सारी बागडोर उनके हाथ में हो जाएगी दोस्तों। लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जीवन में चाहे सफलता मिले असफलता मिले, लेकिन जीवन की बागडोर और जीवन की लगाम हमें हमारे हाथ में रखनी होगी और हमें ये तय करना होगा कि सफलता आने पर क्या रिएक्शन करना, असफलता आने पर क्या रिएक्शन करना। तो दोस्तों, जीवन सफलता असफलता से बड़ा है। क्या हम इसको स्वीकार कर पाएंगे? अगर ऐसा स्वीकार कर पाते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, और इसे स्वीकार नहीं कर पाते तो हमें जीवन में असफलता ही मिलेगी। चाहे आप भौतिक जीवन में सफल हो जाएं, लेकिन आप अपने रियल जीवन में असफल कहे जाएंगे। तो सफलता का पैमाना इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास में कितना धन है, कितना पद है, कैसी परिस्थितियों में आप जी रहे हैं। सफलता का पैमाना ये है कि आप अपने जीवन में कितने खुश हैं। तो खुशी का पैमाना ये तय करता है कि जीवन में कितनी सफलता है, पैसा तय नहीं करेगा कि जीवन में कितनी सफलता है। तो दोस्तों, किसी और को हमारे जीवन की बागडोर दे देना, किसी और के हाथों में अपने जीवन की लगाम सौंप देना, ठीक वैसे ही है जैसे अपनी नैया को बिना मझधार बीच में छोड़ देना। तो दोस्तों, हमें इनसे ऊपर उठ करके अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखनी होगी और असफलता को अपने आप पर हावी होने नहीं देना चाहिए। और जीवन इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सांसें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इस पर ही अटेंटिव रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।